तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक राजस्थान की जो वैकेंसी आई है 10,000, उसके बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट है जिसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कृष्णा नागर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट। सही उत्तर क्या होगा? बैडमिंटन से संबंधित है राजस्थान का कृष्णा नागर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजस्थान के किस जिले में वेदांत लिमिटेड ने केएन ऑयल्स एंड गैस वर्टिकल्स ने तेल की खोज की थी? पहला क्वेश्चन है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या हनुमानगढ़। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है हमारा कि बाड़मेर जिले में वेदांत लिमिटेड केयर ऑयल एंड गैस वर्टिकल ने तेल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 में वाटर स्टीफन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? विवेक बंसल, विनोद भारद्वाज, अजिताभ शर्मा या अशोक गुप्ता को जल संरक्षण के लिए 2021 में वाटर स्टीफन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अजिताभ शर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अंगूदा और बिछुआ सिर के गहने हैं, पारंपरिक जूते हैं, कंगन है, पैर के गहने हैं। तो सही उत्तर होगा पैर के ये गहने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिले के मुख्य रूप में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली लाल मृदा, लाल पीली मृदा, बलुई या कि मरुस्थली मृदा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बलुई और मरुस्थली मृदा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्, सुशीर, कांठ या अवनरुद्ध या धन। सही उत्तर क्या है? तांत है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान का मरुस्थल महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? अलवर, बाड़मेर, चीरू या जैसलमेर। सही उत्तर क्या है? जैसलमेर में हर वर्ष मरुस्थल महोत्सव होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को तामवारी के नाम से भी जाना जाता है? कालीबंगा, बैराठ, गरेश्वर या आहड़। सही उत्तर क्या है? आहड़ के नाम जो सभ्यता है तामवारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान की किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? अंत प्रवाह शुक्ल खंड, पश्चिमी शुक्ल मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित या उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, महानदी का किनारा कहलाता है? छप्पन, देवल, कांठल या थाली। सही उत्तर है कांठल कहलाता है माही नदी का किनारा। अगला क्वेश्चन क्या है, किले और उसके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? किले का नाम और ये स्थान है गागरोन किला झारवाड़ा में है कि मेहरानगढ़ जोधपुर में है कि भानगढ़ अलवर में है कि भटनेर किला बीकानेर में है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर क्या है? डी, भटनेर किला बीकानेर में नहीं है। तो भैया कहाँ है? यहाँ पे है कि गागरोन, ये राजस्थान झारवाड़ा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना राजा विजयदेव ने की थी। यह यूनेस्को विश्व की धरोहर स्थल है। मेहरानगढ़ यह राजस्थान के जोधपुर जिले में है। इसे राव जोधा ने बनवाया था। इसे राजस्थान से सबसे दुर्जय और भव्य किले में से एक माना जाता है। भानगढ़ किला यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसे भगवंत दास ने बनाया था। इसके निर्माण में झीरी मार्बल का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने मारवाड़ के किस राजा के खिलाफ धर्मपुर की लड़ाई लड़ी थी? महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राम सिंह या महाराजा बख्त सिंह। सही उत्तर क्या है? महाराजा जसवंत सिंह के खिलाफ औरंगजेब ने लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अपर मल मंच बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? बिजुलिया किसान आंदोलन या नीमचना किसान आंदोलन या बूंदी किसान या बीकानेर किसान आंदोलन। तो सही उत्तर क्या होगा? बिजुलिया किसान आंदोलन में अपर मंच पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, कुंडा पंथ के प्रेता कौन है? राव मल्लीनाथ,
गोगाजी बाबूजी या राव अजीत सिंह। तो सही उत्तर क्या होगा? राव मलवीनाथ। अगला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? 1800 में, 1850 में, 1857 में या 1875 में आउवा का युद्ध हुआ था? सही उत्तर है हमारा 1857 में आउवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सही सुमेलित नहीं है? अनूप सिंह बीकानेर से, राज सिंह प्रथम नाथ द्वारा या सावंत सिंह किशनगढ़ या विजय सिंह देवगढ़? सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर क्या है? विजय सिंह देवगढ़ से नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? उदयपुर, राज्य, समंद्र से या बांसवाड़ा या अलवर से? तो सही उत्तर क्या होगा? बांसवाड़ा से मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषाक्त गैस है क्योंकि यह पाचन हार्मोन में आबंद बनाती है, फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है, लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करती है, हीमोग्लोबिन का आबंद बनाती है। सही उत्तर क्या होगा? हीमोग्लोबिन में आबंद बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? सही उत्तर क्या है? क्लोरीन। ये तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, एडिसन? तो सही उत्तर क्या है? गैलीलियो के द्वारा सर्वप्रथम जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया गया था। कई लोग न्यूटन भी लगाए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोहन और सोहन की आयु का अनुपात 4.3 है। 9 वर्ष के बाद रोहन की आयु 33 वर्ष हो जाती है। सोहन की वर्तमान आयु क्या है? 15 वर्ष की, 19.5 वर्ष की, 21 वर्ष की, 18 वर्ष? सही उत्तर क्या होगा? अगर रोहन और सोहन का अनुपात 3 और 4 है तो 9 वर्ष बाद रोहन की आयु 33 वर्ष हो जाती है। तो सोहन की आयु कितनी होगी? तो बताइए कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है 18 वर्ष दिया है। मान लीजिए कैसे हल होगा। मान लीजिए रोहन और सोहन की आयु का अनुपात 4.3 है। संकल्प क्या होगा? अनुपात समानुपात होगा। माना अभ्यस्त अनुपात p है, इसलिए रोहन की आयु 4p है और सोहन की आयु 3p है। प्रश्न के अनुसार 4p और 9p = 33 है, तो p = 6 हो जाएगा। तो 3p = 18। सोहन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब लाभ तो हो रहा है कि 20% की 20% हानि हो रहा है, 25% हानि की 25% लाभ हो रहा है। तो सही उत्तर है 25% लाभ हो रहा है। कैसे हो रहा है? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 16 वस्तु है तो साफ ही लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि %। ये इसकी धारणा है। तो 20 गुणे CP = 16 गुणे SP और CP क्या हो जाएगा? 20/16/5/4। लाभ कितना हो जाएगा? SP - CP। लाभ % 100, तो इसमें लाभ अपन क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। तो 5 - 4/4 गुणे 100, तो 25% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक छोटी वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होती है? 58, 126, 37, 63। 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 ही शेष प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है हमारा, सही उत्तर होगा हमारा 63। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल बचता है? तो यहाँ पे हम सबका लघुत्तम समापन निकालेंगे और n = 60 x + 3 = 1 रखेंगे तो 63 आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के दिए गए वृत्त आरेख में दिखाए गए अनुसार राहत कोष के लिए दान एकत्र किए गए हैं। यदि मध्य वर्ग से एकत्र किया गया दान 6,750 रुपये है तो माध्यमिक वर्गों की तुलना में मध्य वर्ग द्वारा कितना अधिक धन एकत्र किया जाएगा? तो 25, 27, 18, 30 है। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है हमारा
₹775, ₹675 की ₹1125 की ₹2025। तो सही उत्तर क्या होगा? ₹675। माना सभी छात्रों के लिए कुल राहत को 100 मल्टीप्लाई x है, तो मध्य वर्ग की क्या होगा? 100x का 30% 30x हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के लिए 100x का 27% 27x हो जाएगा। और मध्य वर्ग के माध्यमिक वर्ग के बीच का अंतर 3 है, तो प्रश्नानुसार क्या होगा? 3x = 6750, 3x 650। तो सही उत्तर क्या होगा? ₹675। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दो धनात्मक संख्याएं 8 और 13 के अनुपात में यदि उनके वर्गों का योग 2097 है तो दोनों संख्या का योग क्या होगा? यदि दो धनात्मक संख्याएं 8:13 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2097 तो उनकी संख्या का योग 64, 60, 63, 65। सही उत्तर क्या होगा? 63 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम लोग हल करते हैं। दो संख्या का अनुपात 8.8:13 है, उनके वर्गों का योग 2097 है, तो माना कि संख्या 8x और 13x है। तो प्रश्न के अनुसार x² + b² क्या होता है? फार्मूला उल्टा एक्सपोनेंशियल = क्या होगा? 3/7 और 7/3 0 1। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हैं, 7 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो एक पे कितना भी स्क्वायर रहे तो क्या होगा? एक ही आएगा। तो एकदम सिंपल है, इसको तो सब कोई कर लेगा। तो आज के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या में 65% और उसकी संख्या में 35% का अंतर 22.20 है, तो वो संख्या का 50% क्या होगा? 65, 37, 74 या 32.5। सही उत्तर क्या होगा? 37। तो मान सकते हैं किसी संख्या 65 और 35 का अंतर 22.20 है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 65 में से 35, तो आएगा हमारा 30% का मान 22.20 है, तो 100% का मान कितना होगा? तो 100% का हम मान निकालेंगे तो 74 होगा, तो उसका आधा कितना होगा? तो 37 होगा। एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं। तो 21 संख्याओं का औसत 23 है और पहली 10 संख्याओं का औसत 21 है, तो अगली 7 संख्याओं का औसत 19 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 30, 32, 33, 35। सही उत्तर क्या है? 35 उत्तर होगा इसका सही। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये थोड़ा लेंदी हो गया है। 21 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 21 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 19 है। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक संख्याएं मात्राओं का औसत इन संख्याओं के मध्य और औसत कहलाता है, जो कि निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। औसत ए अवलोकन का योग अपान अवलोकन की संख्या। 21 संख्याओं का योग 21 × 23 483 हो जाएगा। पहली 10 संख्या का औसत 10 × 21 210, अगली 7 संख्या का औसत 7 × 19 हो जाएगा 133, और शेष संख्या 20 - 10 + 7 4। तो 4 से संख्याओं का औसत सब मल्टीप्लाई अप्लाई करके आएगा 35। तो सही उत्तर होगा 35। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण के जो चिन्ह हैं उसको परस्पर बदल दिया जाता है। 7 + 3 - 24 + 6 × 3 = 29। तो क्या मल्टीप्लाई क्या बदला जाए कि 29 आ जाए? तो प्लस और मल्टीप्लाई बदला जाएगा तो हो जाएगा इसका। यहाँ पे देख सकते हैं हमने दायां पक्ष बायां पक्ष किया गया, पहला ऑप्शन रखा गया, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा। तो सही उत्तर आया है प्लस और मल्टीप्लाई बदला जाएगा तभी हो पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के पिता की बेटी के पति हैं। आदित्य के पिता का कपिल का माता से क्या संबंध है? भाई, पति, पिता, पुत्र। सही उत्तर क्या होगा? भाई का। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बने हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे 0 को फीमेल, स्क्वायर को मेल, डबल लाइन को मैरिज कपल, वर्टिकल को सिबलाइन और कॉलम को डिफरेंशिएशन, हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं। क्या है डिफरेंशिएशन जनरेशन? यहाँ पे देख सकते हैं कपिल को इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता की बेटी के पति हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आदित्य के फादर हैं, उसने कपिल को मदर है, आदित्य के फादर आदित्य हैं, कपिल है
कपिल के फादर हैं। ये स्ट्रक्चर आप पूरा देख सकते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। कपिल के फादर की मदर हैं ये, फिर इसके फादर आदित्य के फादर, फिर आदित्य के फादर, और आदित्य से इसका क्या क्या संबंध है? तो सही उत्तर होगा भाई का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न। अपार्टमेंट में रहने वाले 9 दोस्तों से PQRST UVW और X हैं। तो RQ से 2 किलोमीटर पूर्व में है, PQ से 1 किलोमीटर पूर्व में है, और WP 2 किलोमीटर दक्षिण में है, VW 1 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि SV 3 किलोमीटर पूरब, UV 2 किलोमीटर उत्तर और XP और R के मध्य से, जबकि TW और S के मध्य में है। P और U के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए? 3 किलोमीटर, 1.55 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 1 किलोमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, बिना स्ट्रक्चर बनाए आप समझ नहीं पाएंगे। UP 1 किलोमीटर है, UW 1 किलोमीटर, WP 1 किलोमीटर, TS 1 किलोमीटर, RQX 1 किलोमीटर और RX 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं P और U के बारे में पूछा है, तो P और U यहाँ तो 1 किलोमीटर, विकल्प सही होगा 3। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कथन अवधारणा, यह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है। सही उत्तर क्या होगा? धारणा केवल एक ही सही है, सेकंड सही है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या में उसी संबंध है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसका सही उत्तर 62 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 23/34 है, 5 स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ भी 5 + 1 स्क्वायर माइनस 2 होगा। उसी प्रकार 7 क्वेश्चन मार्क है, तो 7 स्क्वायर माइनस 2, 7 1 + 1, 7 + 1 स्क्वायर माइनस 2। इस तरह सही उत्तर 62 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी? 11 13 16 26 41 67 102। तो सही उत्तर क्या होगा? 251 215 152 125। सही उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसको घटाया है 2 3 5 15 26 35 10, फिर हमने इसको घटाया 1 7 5 11 9 15, फिर हमने घटाया 6 - 2 6, फिर -2। इसमें थोड़ा लंबा लंबी है, तो सही उत्तर क्या होगा? 152 होगा। तीसरा आंसर सही। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या के पश्चिम को प्रतिपादित कर सकता है। रोड SMDG TG KB UIJR। तो सही उत्तर क्या? VHON। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ABCD कहाँ पे है। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं +1 - 2 +3 - 4, इस तरीके से श्रृंखला बनेगी और सही उत्तर आएगा VGMN। सही उत्तर है चौथा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लड़कियों की एक पंक्ति वाणी की छोर पर 6ठे और दूसरी छोर से 8वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 15 12 14 13। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा 13। तो कैसे होगा? यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट राइट 13 गर्ल्स वाणी के पास हैं, तो इस तरह का विकल्प 4 सही होगा, 13 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वो कौन सा आकृति है जो पैटर्न को पूरा करती है? बहुत ही सिंपल है, 1 आकृति है, 2 आकृति है, 3 आकृति है, 4। सही उत्तर क्या होगा इसका? 2 आकृति है, वह इस पैटर्न को पूरा करती है। सही उत्तर होगा हमारा 2। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी आकृति दी आकृति का जल प्रतिबिंब है? प्लेनेट प्लेन। सही उत्तर बताइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेजोड़ का चयन कीजिए। लोहा निकल कोबाल्ट एल्युमिनियम। तो बेजोड़ क्या होता है? बेजोड़ तो एल्युमिनियम, लोहा निकल कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, जबकि एल्युमिनियम एक गैर चुंबकीय पदार्थ कई लोहे पर मार दिए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं दिए गए कथन कुछ कथन हैं और कुछ निष्कर्ष हैं। तो बताइए सभी तकिए कालीन है, कुछ तकिए कालीन है और सभी कालीन फ्रेम है। तो बताइए कथन है सभी कालीन कंबल है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? केवल निष्कर्ष सेकंड सही होगा, कुछ तकिए कालीन है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी तकिए कालीन है, तो इससे गोला बनाया गया और सब बना के इस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।